यूवी फिल्टर क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। अल्ट्रा वायलेट एक ग्लास होता है ये, जो हम नॉर्मली हमारे लेंस के यहाँ पर आगे लगाते हैं, जिससे हमारा लेंस प्रोटेक्ट होता है। यूवी फिल्टर मीन्स एक ऐसा ग्लास जो सामने से आ रही परावर्तन रोशनी मीन्स जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है उसको थोड़ा सा कम करके हमारे इस कैमरे के अंदर भेजे। जब ये यहाँ पर लगा हुआ हो, बहुत सारी रोशनी ऐसी होती है जो हमारे इस लेंस से टकरा करके वो हमारे फ़ोटो को थोड़ा सा इफ़ेक्टिव करती है, तो उससे बचने के लिए ये यूवी फिल्टर्स होते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा को जानना चाहें तो एक ऐसा गोल मटोल ग्लास है ये, जिसमें से रोशनी आती है और वो जो रोशनी जिसके अंदर कुछ हरकत हो जो हमें आँख से भी नहीं दिखाई देती है, कई जगह से रिफ्लेक्टेड लाइट जो आती है, तो उस रोशनी को जब जैसे यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर पड़ने के बाद में हमारे जब कैमरे के सेंसर तक जाती है तो वो उस रोशनी को थोड़ा सा रिड्यूस करती है, या जो जितने भी वातावरण में बाहर की तरफ सामने से आते जो ग्लॉज होते हैं उसको कहीं न कहीं थोड़ा सा कमज़ोर कर देती है, उसे कम कर देती है। इससे होता यह है कि हमारी फ़ोटो कैमरे के अंदर अच्छी आ जाए। सेकंड यहाँ पर यह समझने की महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि ऐसा इस ग्लास में होता क्या है जिससे जो परावर्तन या पराबैंगनी किरणें जिसे कहते हैं या अल्ट्रावायलेट रोशनी जो होती है उसके प्रभाव को ये कम कर देता है। आखिर ऐसा इस ग्लास के अंदर होता क्या है, तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता ये है, ये जो सिंपल एक ग्लास होता है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है और वो कोटिंग अलग अलग लेयर्स में होती है। कई सारे ग्लासेस में 10 लेयर होती है, किसी में 15 होती है, किसी में 16 होती है, किसी में इससे भी ज़्यादा होती है। तो वो कोटिंग जो होती है उस कोटिंग की वजह से हमारे कैमरे के लेंस के अंदर वो पराबैंगनी क्रियाएं थोड़ी सी कम हो जाती है, हमें एक अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो अलग अलग जितने भी फिल्टर्स आते हैं, जैसे मेरे पास में एक और ये पड़ा है, और भी है ये पड़ा है, और भी है एक सस्ता वाला ये पड़ा है। तो एक्चुअली इसमें होता ये है कि बहुत सारे ग्लासेस थोड़े महंगे होते हैं, तो उसमें इसकी जो विजिबिलिटी होती है या इसका जो ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट मीन्स जैसे आर पार दिखना, तो जैसा यहाँ पर जो लाइट आ रही है वैसी की वैसी यहाँ पे आ जाए। तो नॉर्मली क्या होता है कि इस लेंस के अंदर भी बहुत सारे अलाइनमेंट होते हैं। तब जैसे एक ग्लास हम ऊपर लगाते हैं, फिर उसके बाद में अगर जूम लेंस है तो उसमें 2 3 4 5 6 अलग अलग जितना हमारा जूम का रेंज है, तो उसी प्रकार से उसमें ग्लासेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रोशनी या जो फोटो हमारे इस लेंस के अंदर इसके थ्रू होकर के अंदर आ रहा है, तो वो यहाँ तक आते आते जब हमारे इस सेंसर पे एक्सपोज होता है, तो वो अगर 100% आ रहा है तो वो कहीं कहीं जाते जाते वो 10% तो इसके बीच ही उसकी समाप्ति हो जाती है। तो वहाँ तक आते आते वो थोड़ा सा पिक्चर कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए इस ग्लास के ऊपर एक कोटिंग होती है और वो कोटिंग बहुत ही अच्छे क्लास की होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और हमारी पिक्चर को अच्छा एक्सपोज कर सके और हमें एक स्वच्छ और सुंदर सा फ़ोटो हमें दे सके। हम इसकी पहचान कैसे करें कि ये ठीक है या ये ठीक है या ये ठीक है, तो इसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहचानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करके बताता हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने अभी एक ये एलईडी लाइट यहाँ पर तैयार करके रखी। अब मैं थोड़ा सा मेरे जो कैमरा लगा हुआ उसके समानांतर में इस लाइट को रख देता हूँ। देखिए मैंने लाइट ऑन की है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डीम रखूँगा, ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगा इसको मैं, और मैं मेरे कैमरे का एक्सपोजर थोड़ा सा कम करूँगा। मैं क्लियर नहीं दिखूँगा, लेकिन आपको फ़र्क समझ में आएगा। अब जैसे ये ओरिजिनल वाला है, अब इसमें आप देखना, देखिए इस एलईडी का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, गौर से देखना। ये फिल्टर, यूवी फिल्टर जो है, ये यूवी फिल्टर अप्रॉक्स 1000 रुपये का है।
1000, 1100 या 1200 रुपये तक आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। ये मैंने जो बताया था वो 1100-1200 रुपये का, और आपने अभी इस पे देखा कि उसकी लाइट किस प्रकार से आपको दिखाई दी। अब थोड़ा सा आप परिवर्तन देखना, देखिए अभी जो इसके अंदर आपको जो रिफ्लेक्शन उस लाइट की दिखाई दे रही है वो कैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब दोनों को आप साथ में देखिए, ये देखिए, देखो एक में आपको ग्रीन दिख रहा है, एक में थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। ये अंतर क्यों आ रहा है? अब ये जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है ये इस कोटिंग की वजह से आ रहा है। कुछ न कुछ जो परावर्तन जो हमारी पराबैंगनी जो लाइटिंग है उसका कुछ न कुछ इफेक्ट यहाँ पर ये कम करके उसको वापस बाहर थ्रो आउट कर रही है। तो ये वाला जो ग्लास है ये अभी तक हमारे इस परीक्षण में ठीक दिखा है। अब मैं इस ग्लास को रख देता हूँ। ये वाला जो फिल्टर है, इस फिल्टर की कॉस्ट अप्रोक्स 500 रुपये है। तो अब हम देखते हैं, ये एक और फिल्टर है मेरे पास में और इसकी कॉस्ट है 250 रुपये। तो आप देखना, थोड़ा सा महसूस करना, मैं दोनों को पास करता हूँ तो आप देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर दिखेगा आपको। देखिए इसकी जो रोशनी आपको जो रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रही है वो देखो एकदम बहुत ज़्यादा वाइट दिखाई दे रही है। अब ये अगर बहुत ज़्यादा वाइट दिखाई दे रही है इसका मतलब सीधा है कि ये जो फिल्टर है जो 250-300 रुपये में हमें मार्केट में मिलता है, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास को काट के इसके ऊपर एक फ्रेमिंग कर दी गई है, इसमें थ्रेड डाल दिए गए हैं और हम हमारे लेंस के ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। मैं तीनों को कोशिश करता हूँ आपको एक साथ रख के बताने की। ये देखिए, आपको शायद तीनों एक साथ आपको थोड़ा सा जज करने के लिए दिखाई दे रहा है। तो जो सेंटर में जो मैंने रख रखा है ये लगभग 1100-1200 का है और इस पर 16 लेयर की कोटिंग चढ़ी हुई है और ये कोडेक का है जिस पे आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए इस पे वाइट कम दिख रहा है, इस पे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये एक पहचान करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी, जरूरी नहीं है हम सामने लाइट लगाएं, ऊपर से जो ट्यूबलाइट आ रही है उससे भी हम इसको जज कर सकते हैं। अगर हम इस ग्लास को यहाँ रख दें और ऊपर मैंने एक ट्यूबलाइट जला के रखी है तो उसका रिफ्लेक्शन भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी आपने इसका अंतर देखा और पहचान करने की कोशिश की कि कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं। अब प्रश्न उठता है कि हम इसको क्यों खरीदें? तो उत्तर बड़ा सीधा सा है। आपको इसलिए ज़रूरत है कि आपके कैमरे का लेंस एक आँख है, इस आँख के अंदर धूल, मिट्टी आदि नहीं गिरे या इस आँख के ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं लगे, क्योंकि इस ओरिजिनल ग्लास के ऊपर भी एक कोटिंग होती है और वो बहुत महंगी होती है। एक्चुअली लेंस जो महंगे होते हैं उसका रीज़न ये होता है कि ये बड़े हाई क्वालिटी के ग्लासेस होते हैं, इसलिए ये महंगे होते हैं। तो यहाँ पर कोटिंग होती है और इस कोटिंग पर कोई फिंगर टच नहीं कर दें, कोई ऑयली फिंगर हम शूट कर रहे हैं कहीं, किसी आदमी को चलते चलते कुछ जम गया तो उसने यहाँ पर एक हाथ टच करके वो निकल गया, तो उसका इफेक्ट हमारे फोटो के ऊपर आने लग जाता है, तो वो हमें ठीक नहीं लगता है। तो हम इसको क्यों खरीदते हैं? नंबर 1 लेंस की सुरक्षा, नंबर 2 स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, नंबर 3 फिंगर की कोई प्रिंट नहीं लगेगी हमारे इस लेंस के ऊपर। हम कहीं आउटडोर में हैं, तेज हवा चल रही है, धूल के गुब्बार उठ रहे हैं तो वो हमारे इस लेंस को इफेक्टिव नहीं करेंगे। नंबर 4, अगर वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है या वाष्पीकरण जैसा कोई माहौल है तो हम इसके ऊपर उस लेंस को रखेंगे तो हमारी इस लेंस की जो कोटिंग है वो प्रभावित नहीं होगी। तो फायदे तो इसके हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या हमें इस यूवी फिल्टर को, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर या पराबैंगनी फिल्टर जिसको हिंदी में कह सकते हैं, हमारे लेंस पे लगाना चाहिए, या जो हमारा जूम लेंस है या हमारा 50 mm लेंस है इसके ऊपर लगाना चाहिए,
देखिए, अब ये आप पे निर्भर करता है। यहां पर मैं अपनी स्वयं की बात करूंगा। मैं एक समय था जब इस प्रकार के सस्ते यूज़ किया करता था, और इस सस्तेपन को मैंने जाना था बहुत कई साल पहले। जब मैं एक बार बर्ड्स की फोटोग्राफी ले रहा था तो मुझे उसमें शार्प थोड़ी सी पिक्चर कम मिलती थी। तो मैंने एक प्रयोग के तौर पे इस ग्लास को हटाया, इस यूवी फिल्टर को हटाया, जो मात्र एक ग्लास का टुकड़ा ही है। तो मैंने इसको हटाया और फिर मैंने उसका एक्सपोज किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दिया उस बर्ड की फोटोग्राफी में या बटरफ्लाइज की फोटोग्राफी में। मुझे बहुत अच्छी शार्प पिक्चर मिलने लग गई। तो फिर उसके बाद से मैंने इसको हटा दिया और मैंने कई वर्षों तक बिना इस ग्लास के मैंने फोटोग्राफी की यूवी फिल्टर नहीं लगाया। लेकिन अब पिछले कुछ समय से थोड़े से जो क्वालिटी यूवी फिल्टर होते हैं उनको खरीदा और उनको मैं अपने लेंस के ऊपर यहाँ पर लगाता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसमें मिथ है कि लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर है कि आप इसको लगा करके आप फ़ोटो खींच लीजिए, और फ़ोटो खींचने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस यूवी फिल्टर के अंदर फ़ोटो अच्छे आ रहे हैं, मेरी क्वालिटी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही, तो आप लगा लीजिए। और आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो आप इसको हटा दीजिए। चूँकि मैं लगा के रखता हूँ, तो मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ, तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आपको लगाना है या नहीं लगाना है, ये निर्णय आप स्वयं करें। मैं लगाता हूँ, लेकिन हर समय नहीं। वेडिंग फोटोग्राफी पूरी मैं इससे शूट करता हूँ, ये 100% मैं लगा के रखता हूँ। मेरे 50 mm पर मैं जब पोर्ट्रेट लेता हूँ तो मैं इसके ऊपर लगा के रखता हूँ, और मेरा जो ये 300 mm का एक लेंस और है, तो इसके ऊपर जब भी मैं बाहर आउटडोर में जो नेचुरल फोटोग्राफी या कोई भी प्राकृतिक दृश्य जब शूट करता हूँ तो मैं इस पर नहीं लगाता हूँ। कोडेक प्रो सीरीज लेंस फिल्टर, ये एक यूवी फिल्टर है जो 16 लेयर का है, और इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी कॉस्ट अप्रोक्स 1100 रुपये तक इसकी कॉस्ट ऑनलाइन मार्केट में होती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप भी यदि चाहें तो आप इसे खरीद सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के बारे में आज हमने देखा, समझा और जाना, और इसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर किसी अगले दिन।